हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस कैडर। आई एम दिव्यांशु पनंजन। आज मैं आपके साथ न्यू वैकेंसी का अपडेट लेके आया हूँ। इस बार वैकेंसी आई है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड में वैकेंसी आई है, यानी कि GRAC में वैकेंसी आई है। डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, तो मैं सारी चीज डिस्कस करूंगा। कितने नंबर ऑफ सीट के लिए वैकेंसी आई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा, फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है, एवरीथिंग डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप कोई भी PSU का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे वेबसाइट financecredit.in पे विजिट करके आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। financecredit.in पर हर कंपनी का कोर्स अवेलेबल है जो अभी वैकेंसी आ चुकी है। जैसे कि महावितरण में डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है, NHAI में डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है, लाइक अकाउंटेंट एंड सीनियर मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। NPCI में डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स का एग्जाम डेट भी आ चुका है। इसका एग्जाम आपका 11 जनवरी को होने वाला है। MSTC में मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस का वैकेंसी आया हुआ था, इसका भी एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है। आपका एग्जाम 4 जनवरी को होने वाला है। OHPC में मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस का वैकेंसी आया हुआ है। वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। BDL में मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस का वैकेंसी आया हुआ है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में जूनियर मैनेजर फाइनेंस पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है, और अदर PSU में वैकेंसी आया हुआ है। तो कोई भी PSU का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज ही हमारे वेबसाइट financecredit.in में विजिट करके आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोर्स में आपको मिल जाएगा एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो लेक्चर मिलेगा फॉर डोमेन नॉलेज यानी प्रोफेशनल नॉलेज का, चैप्टर वाइज MCQ मिलेगा फॉर GK GS रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड प्रोफेशनल नॉलेज का, नोट्स मिल जाएगा प्रोफेशनल नॉलेज का, 100+ PSU प्रीवियस एंड क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, और आपको मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए तो मॉक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। पेपर पैटर्न की बेसिस पर जिस टाइप का एग्जाम में आपका पेपर पैटर्न आता है उसी के बेस पर मॉक टेस्ट बनाया हुआ रहता है। तो आप कोई भी कंपनी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज ही financecredit.in पे विजिट करके आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। यदि आपको सिंगल कोर्स चाहिए जिससे आपका हर कंपनी का प्रिपरेशन हो जाए, वो भी कोर्स अवेलेबल है फाइनेंस करियर पावर पैक के नाम से। आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो आपका हर कंपनी का प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड, आपको कोर्स और वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आज ही वेबसाइट को विजिट करके आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फाइनेंस का मात्र एक ऐसा चैनल है जो आपको डेली बेस्ड वैकेंसी का अपडेट देता है, और जो भी रिलेवेंट कंटेंट होता है एग्जाम से रिलेटेड हर चीज चैनल पर डिस्कस किया जाता है। तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। ये वैकेंसी आई है फ्रेंड, GRAC में वैकेंसी आई है। ये मिनी रत्ना PSU कंपनी है। इसमें डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिवीजन में। तो मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। फर्स्ट वैकेंसी है मैनेजर के पोस्ट पर। E3 ग्रेड पर आपको रिक्रूट करेंगे। इसका बेसिक है 60,000 टू 1,80,000 के बीच में। अपर एज लिमिट 42 ईयर्स रखा गया है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 1 आई है, जो कि ST कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट पास आउट है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका 8 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। एक्सपीरियंस के लिए डिफरेंट कैटेगरी रखा गया है, तो आप कैटेगरी वो आप मीट आउट करिएगा तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले खुद से इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट वैकेंसी आई है डिप्टी मैनेजर फाइनेंशियल अकाउंट्स डिवीजन में। E2 ग्रेड पर रिक्रूटमेंट होगा। बेसिक है 50,000 टू 1,60,000 के बीच में। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स रखा गया, और नंबर ऑफ वैकेंसी 1 आई है। 1 सीट अनरिजर्व के लिए रिजर्व है, यानी कि आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन यहाँ पर CA और CA में रखा गया है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 5 ईयर्स का रखा गया, और अदर टर्म एंड कंडीशन रखा गया है एक्सपीरियंस के लिए दोनों पोस्ट के लिए। तो खुद से एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, नहीं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप, नहीं तो मेरे वेबसाइट पर, नहीं तो अपनी वेबसाइट के थ्रू भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप करिएगा। मैक्सिमम एज लिमिट का जो कट ऑफ डेट है वो है 1 दिसंबर 2025 तक। आप एज क्राइटेरिया मीट आउट कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। अब बात करते हैं कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। ये फॉर्म आपको ऑनलाइन फिलअप करना है। आप इनकी वेबसाइट में जाइएगा, कैरियर सेक्शन में जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा फॉर्म फिलअप करने का। फॉर्म फिलअप करने के बाद फिर जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होगा उसको आपको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद जो मेंशन एड्रेस है इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है, एक इन्वेलप में फिल करके, विथ आपके पास अलोंग विथ जो सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे वेबसाइट पर वो भी सर्टिफिकेट एक इन्वेलप में आपको फिल करके उसका पर आपको लिखना है GRAC एम्प्लॉयमेंट नंबर, और जो भी आप पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें वो लिख के जिस इस एड्रेस पर सेंड करना है। आपको सेंड करना ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू सेंड करना है। आपका एप्लीकेशन रिसीव हो जाना चाहिए 16 जनवरी 2026
तक आपका एप्लीकेशन रिसीव हो जाना चाहिए। यदि आपका एप्लीकेशन इस डेट के बाद रिसीव होता है तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट आपको ऑनलाइन फिलअप करना है, उसके बाद आपको ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू मेंशन एड्रेस पर आपको सेंड करना है एप्लीकेशन फॉर्म विद अलोंग विद आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। सिलेक्शन प्रोसेस जो असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए है वो आपका, इसमें आपका सीबीटी एंड इंटरव्यू होगा, और जो डिप्टी मैनेजर फाइनेंस पोस्ट के लिए है उसमें आपका इंटरव्यू ओनली होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस असिस्टेंट मैनेजर में आपका प्लेस ऑफ एग्जाम आपका होगा, कोलकाता में होगा, रांची में होगा, दिल्ली में होगा, मुंबई में होगा, चेन्नई एंड गुवाहाटी में आपका एग्जाम सेंटर रहने वाला है। पेपर पैटर्न यहाँ पर आपको टोटल 85 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको डिसिप्लिन नॉलेज यानी कि सीए में से आपको 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है, और आपको जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये सब से आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा 25 मार्क्स का। इसमें आपका एग्जाम का ड्यूरेशन 90 मिनट्स का रहेगा। पेपर आपका इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में आने वाला। आप जो भी लैंग्वेज में पेपर देने के लिए कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स लाना होगा, आपको मिनिमम 60% मार्क्स लाना होगा इन ईच पार्ट ऑफ द रिटन टेस्ट। और आप SC ST OBC PWD से बिलोंग करते हैं तो 45% मार्क्स और 5% रिलैक्सेशन मिल जाएगा PWBD कैंडिडेट के लिए। उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए आप शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड आपका 3 ईयर का साइन करवाएंगे। इसमें से आपको 5% आपको बेसिक पे एंड DA का कटेगा पर मंथ। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर आपको सेविंग बैंक के इंटरेस्ट के साथ आपको रिफंड कर दिया जाएगा। यदि आप कंपनी 3 ईयर से पहले छोड़ते हैं तो आपका अमाउंट फोरफिटेड कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी 590 रुपीज लग रहा है। यदि आप SC ST PWBD इंटरनल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फी एग्जेम्प्टेड है। पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर आपका असिस्टेंट मैनेजर E1 पर आपका जो आपका सैलरी रहेगा वो रहेगा आपका 13,20,000, और मैनेजर पोस्ट पर आपका CTC बनेगा 19,80,000 आपका CTC बनने वाला है। आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इनको मेल ID पर रीच आउट कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो फॉर्म फिलअप किया जा रहा है 19 दिसंबर 2025 से। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 9 जनवरी 2026 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन जो है वो है 16 जनवरी 2026 तक आपका एप्लीकेशन रिसीव हो जाना चाहिए हार्ड कॉपी में, तो ही आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। जो एग्जाम होगा उसका टेंटेटिव मंथ बता दिए कि आपका एग्जाम फेब या मार्च 2026 में होने वाला है। तो फ्रेंड ये वैकेंसी आई है, GRAC में वैकेंसी आई है, मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट आउट कर रहे हैं तो आप इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। दोनों के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है 8 ईयर एंड 5 ईयर, और अदर टर्म एंड कंडीशन रखा गया है एक्सपीरियंस के लिए। तो आप वो मीट आउट करिएगा तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। तो फिर फॉर्म फिलअप करने से पहले खुद से एक बार इस नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करिएगा। ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, नहीं तो मेरे वेबसाइट पे, नहीं तो उनके वेबसाइट के थ्रू भी आप डाउनलोड करके आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करिएगा। तो फ्रेंड आपको नोटिफिकेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों पर शेयर कीजिए। चैनल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।